नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत द्विवेदी और आप देख रहे हैं द बेस्ट लर्न एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मापन मूल्यांकन पार्ट 3 की। इससे पहले यदि आपने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट फर्स्ट सेकंड का, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं भी किसी नोटबुक या नोट्स को रीड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र और मात्र इसी पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को वॉच करने से। प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एवल्यूएशन। सबसे पहला है योगात्मक मूल्यांकन, अर्थात इसमें क्या होता है, परीक्षा सत्र के अंत में होती है। और ये क्या एक दोषपूर्ण मूल्यांकन है, अर्थात आलोचनात्मक मूल्यांकन। वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में बालक फ्री रहता है, बाद में उसको स्ट्रेस अर्थात मानसिक तनाव आ जाने से क्या होता है कि बालक परीक्षा में असफलता का भय सताने लगता है और कभी कभी बालक ज्यादा से ज्यादा संख्या में असफल भी होते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो सुसाइड जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने लगते हैं, जो कि गलत है। अर्थात एनसीएफ 2005 ने योगात्मक मूल्यांकन की निंदा करते हुए कहा है कि परीक्षा प्रणाली में दोष है, अर्थात हमें परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए। रूपात्मक संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, परीक्षण के समय परीक्षा होनी चाहिए। इन्होंने ये कहा है कि जब अध्यापक बालक को अधिगम प्रक्रिया करा रहा हो तभी उससे संबंधित प्रश्न पूछ लेनी चाहिए, अर्थात उससे संबंधित सपोज किसी चैप्टर को पढ़ाया समझाया और उसके क्वेश्चन आंसर कराए, उसके बाद जस्ट या तो आप ओरल रूप से बालक से पूछ लें या रिटन रूप से, किसी भी प्रकार से आप बालक की परीक्षा ले लेंगे। तो उसमें क्या होता है, जब बालक संरचनात्मक रूप में होता है, अर्थात जब कोई प्रक्रिया जब बन रही हो तो उसको बनाया भी जा सकता है और बिगाड़ा भी जा सकता है प्यारे दोस्तों। तो इसलिए ये रूपात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन की अपेक्षा काफी सही है। हम बात करेंगे सतत मूल्यांकन। ये क्या है, एक निश्चित अंतराल पर परीक्षा लेने की बात कहता है। ये कहता है 15 दिन 1 माह के अंतराल पर परीक्षा लेते रहेंगे तो बालक के अंदर जो परीक्षा के अंदर में जो भय व्याप्त हो जाता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, वो सारी स्थितियां नहीं होंगी और बालक एक सफलता के शिखर पर आगे बढ़ेगा। व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें कहता है एनसीएफ 2005 सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देता है। वो कहता है सभी क्षेत्रों पर विकास पर जोर देना चाहिए। LSRW अर्थात 25 25 25 और 25 अभी क्या है, इससे पहले एनसीएफ 2005 से पहले क्या होता था कि रिटेन कौशल पर जोर दिया जाता था, रिटेन स्किल पर, लेकिन अब सभी स्किलों पर बराबर बराबर जोर देने जाने लगा है। अर्थात आपने देखा होगा परीक्षा प्रणाली में ग्रेडिंग सिस्टम आ गई है। यही है व्यापक मूल्यांकन, जिससे क्या है बालक का सर्वांगीण विकास हो सकेगा जब उसके सारे कौशल डेवलप हो जाएंगे। बात करेंगे मूल्यांकन के महत्व, ये जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने स्पेशल मूल्यांकन के प्रकार और महत्व दोनों का एक मर्ज करके वीडियो बनाया है। मूल्यांकन के द्वारा बालकों की मानसिक शक्ति, रुचि तथा उनके दृष्टिकोणों का पता लगाया जा सकता है, अर्थात उनकी मानसिक स्थितियां क्या बन रही हैं या मानसिक रुचि क्या है, अर्थात उनके दृष्टिकोण है और उनकी मेंटलिटी कैपेसिटी क्या है या मेंटलिटी पावर क्या है प्यारे दोस्तों। तो इन सब का पता लगाया जा सकता है, वो भी किसके जरिए, एवोल्यूशन के थ्रू। इसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है, अर्थात एवोल्यूशन के थ्रू हम जो अधिगम प्रक्रिया होती है, लर्निंग प्रोसेसिंग होती है, उसमें हम चेंजमेंट कर सकते हैं, अर्थात उसमें हम गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं अधिगम प्रक्रिया को मूल्यांकन के द्वारा। पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक व शिक्षण विधियों में सुधार करने हेतु मूल्यांकन अति आवश्यक है, अर्थात यदि हमें पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक व शिक्षण विधियों में सुधार करना हो, हमें पाठ्यक्रम को लचीला व सुगम बनाना हो, अर्थात पाठ्यपुस्तकें हमें मोटी न रखें, बोझ मुक्त शिक्षा की बात कहता है एनसीएफ 2005। और शिक्षण विधियां जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो किस प्रकार से शिक्षक को अपनानी चाहिए, जिससे क्या है सुधार हो सके सिस्टम। इसलिए ये मूल्यांकन इसमें काफी अपना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान देता है प्यारे दोस्तों। इसके द्वारा छात्रों को अपनी कमजोरी तथा मजबूती का पता लगाता है, अर्थात बालक को अपनी कैपेसिटी और उसको अपने स्ट्रॉन्ग का जानकारी होती है, हम किस सेक्टर में अच्छे हैं और किस सेक्टर में कम है, अर्थात हमें किस सेक्टर में अपने आप को ध्यान देना चाहिए, किस सेक्टर में हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है और किस सेक्टर में हम परिपक्व हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे। बालकों की कक्षोन्नति तथा कक्षा विभाजन में सहायता प्रदान करता है, अर्थात जो ये मूल्यांकन होता है वो कक्षोन्नति, अर्थात बालक की कक्षोन्नति में सहायता तो करते ही है, साथ साथ क्लास विभाजन में भी सहायता करता है। आशा है प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।